हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मम्मी जी का टिफ़िन तो मैंने बांध दिया है। मम्मी जी तो 8 बजे जाएंगे, लेकिन निधि के पापा अभी 7 बजे जाएंगे। वो साथ में 15-20 मिनट की देर रहती है ना, तभी घर से निकल जाते हैं। उनकी ड्यूटी अब 7 बजे की हो गई है, तो अब मेरा काम भी थोड़ा जल्दी हो जाया करेगा, क्योंकि खाना जल्दी बन जाता है ना सुबह, फिर बाकी काम करने में देर नहीं लगती है। यहाँ पे खाना मेरा अब जल्दी बन जाएगा। देखिए अभी 6:30 बजे हैं, लेकिन मेरा खाना वगैरह सब बन चुका है। वरना खाने की वजह से ही मैं रोज़ लेट हो जाती हूँ, क्योंकि निधि के पापा कभी घर पे रहते हैं तो बच्चों का टिफ़िन बना देती हूँ, फिर थोड़ा बहुत नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ ना, तो आधा दिन तो इसमें ही निकल जाता है मेरा। लेकिन अब तो सबका ही एक साथ ही खाना बन जाएगा सुबह, क्योंकि अब टिफ़िन ले जाएंगे तो सबके लिए खाना एक साथ ही बनाऊँगी। यहाँ पे मेरे बेडशीट वगैरह बिस्तर रखा हुआ है, दोनों उठ गए हैं सोकर। और मम्मी जी और निधि के पापा तो चले गए हैं ड्यूटी। अब इन दोनों को मुझे तैयार करना है, तो पहले बिस्तर समेट लेती हूँ, फिर तैयार करती हूँ। और आज देखिए आप लोगों को मैं बताती हूँ दोनों कितना परेशान करते हैंगे। और सबसे ज़्यादा परेशान मुझे ये निधि करती है। देखने की बहुत सीधी है, लेकिन बहुत झगड़ती है। और देखिए किस तरह से विहान को देख रही है ना, बस अब इनका झगड़ा काम चालू हो जाएगा यहाँ से। देखिए कैसे चिमटी भर रही है उसे, आगे रह के यही मारती है बेचारे को, फिर उसे डांट पिटवाती है। पता नहीं क्यों सबके ही भाई बहनों के साथ ऐसा क्यों होता है। बचपन में मैं भी ऐसी थी, मेरा भाई भी, हम भी ऐसे ही झगड़ते थे, और ये दोनों भी ऐसे ही झगड़ते। और ये ही नहीं, सबके घर में ऐसा होता है। भाई बहन का लड़ाई झगड़ा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, झगड़े बिना तो कभी पूरा तन ही नहीं निकलेगा उनका। और मैं और मेरा भाई तो अभी भी हम कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं। शादी हो गई है, उसकी भी 2 बेटियां हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, लेकिन कभी हम साथ में रहते हैं ना, तो थोड़ी बहुत ही नोक झोंक तो होती ही रहती है। वो आदत तो नहीं छूटती ना हमारी, चाहे शादी हो जाए, लेकिन भाई बहनों का रिश्ता तो कभी नहीं बदलता। अभी दोनों बस फटाफट खा नाश्ता कर ले, तो इन दोनों को मैं फिर तैयार कर दूँगी, क्योंकि स्कूल में ज़्यादा टाइम नहीं है। 7:30 बज गए हैं, 8:30 बजे ये स्कूल जाएंगे। और मुश्किल से मुझे सुबह सुबह इन्हें खिलाना पड़ता है, कभी कभी नहीं खाते हैं, बिना खाए चले जाते हैं। फिर लंच फिर 11:30 बजे होता है ना, फिर तब तक तो बच्चों को भूख लगती है, ऐसे थोड़ा बहुत मैं खिला कर ही पहुँचाती हूँ इन्हें। और एक तो ये दोनों साथ में उठ जाता है ना, तो आधा टाइम इनमें ही निकल जाते हैं। इतना परेशान करते हैं, इतना झगड़ते हैं, इन दोनों को भी समझाना पड़ता है। और देखिए कितना फैलारा कर दिया ऊपर पलंग पे मेरे। रात को पूरा घर साफ करके समेट के सोई थी, लेकिन ये पता नहीं सोते नहीं है, रात में ही फिर से खेलने लग जाते हैं ना, पूरा फैलारा कर देते हैं कमरे में। और यहाँ पे इसे देखिए, मेरी जेठ के छोटे वाले लड़के हैं भैयू, वो बैठे हैं सामने, तो ये खाना भी खाती जा रही है, उनसे बातें भी करती जा रही है। बार बार कह रही है तुझे खाना है, लेकिन वो मना कर रहे कि नहीं मैंने खा लिया है दीदी, तो खा ले पहले। और स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं फिर हम। पता नहीं क्यों दोनों झगड़ते हैं इतना, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना रहते नहीं है। खेलना भी साथ में, खाना भी खाएंगे ना तो साथ में ही खाने बैठेंगे। पता नहीं कैसी आदत है इन लोगों की, झगड़ा करेंगे 5 मिनट नहीं होता है, वापस साथ में खेलने भी लग जाते हैं दोनों भाई बहन। और यहाँ पे देखिए दोनों को नहला दिया है मैंने। और निधि के बाल अभी सूखे नहीं हैं, थोड़े बहुत गीले हैं, पर मुझे बाल बांधने पड़ेंगे। अगर पानी वगैरह आ गया तो बाहर चली जाऊँगी ना। कल भी लेट हो गई थी, तो एक ही चोटी बना पाई थी इसकी मैं। इसकी मैडम चिल्ला रही थी बाद में, इसलिए इसके पहले बाल बांध देती हूँ, 2 चोटी बना देती हूँ, उसके बाद मेरा सारा काम करा करूँगी। और 2 चोटी रिबन से करवाती ही नहीं है, बस रबड़ से ही करवा के जाती है। मम्मी कहती है मम्मी रिबन मत लगाया करो, बार बार खुल जाती है, मुझसे बनती नहीं है फिर स्कूल में, इसीलिए फिर मैं इसे रिबन नहीं लगाती हूँ। कभी कभी मन होता है तो लगवा लेती है, फिर मैं रबड़ से ही बना देती हूँ। और सभी के लिए कहते हैं ना, घर का काम तो बहुत आसान है, हम कितना भी काम कर ले, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल काम है बच्चों को संभालना। बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल है, और ये कितना परेशान करते हैं तो सभी जानती होगी, क्योंकि मेरे ही नहीं अधिकतर सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं।
तो यहाँ ये दोनों तो अब तैयार हो चुके हैं, बस अब मेरा बाकी का काम कर लेती हूँ सारा मैं। हाँ देखिए, इन्हें तैयार किया और बहुत तेज़ बारिश होने लग गई है। यहाँ बच्चे तो चले गए थे स्कूल, कपड़े रखे थे बहुत सारे धोने के तो वो धो दिए मैंने, बर्तन रखे थे वो भी मान दिए, और फिर नहा कर मैं पूजा करने के लिए गई थी, इसीलिए बर्तन नहीं जमा पाए थे क्योंकि फिर लेट हो जाता है ना पूजा करने में। तो पूजा करके आ गई हूँ, बर्तन वगैरह जमा दिए। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, नहीं बाल बांधे हैं, कुछ नहीं किया है। घर में सारा काम ख़त्म हो जाता है ना जब मुझे अच्छा लगता है कि सारा काम हो गया है घर का। और आज तो पता नहीं क्यों मेरा काम बहुत जल्दी हो गया है, और वैसे भी अब जल्दी हो जाया करेगा। निधि के पापा की ड्यूटी 7 बजे की हो गई है ना, तो सुबह मैं जल्दी उठूँगी तो खाना भी जल्दी बन जाएगा और बच्चों को भी जल्दी तैयार कर दूँगी। तो उसके बाद रहता है मेरा काम तो मैं 1 घंटे में ही ख़त्म कर लेती हूँ। और वैसे भी अब सारा काम मेरा सुबह 7 बजे ही हो जाया करेगा, क्योंकि निधि के पापा अब ड्यूटी जाएंगे ना 7 बजे, तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, खाना भी सब बनाना पड़ेगा 7 बजे तक। 7 के पहले ही खाना वगैरह मेरा सब बन जाएगा। अब निधि के पापा नहीं रहेंगे तो क्या मतलब मैं नाश्ता बनाऊँ फिर खाना बनाऊँ दिन में। मैं अकेली तो रहती हूँ, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, इसलिए सुबह ही मेरा खाना भी साथ में ही बना लिया करूँगी, क्योंकि घर पे सब रहते हैं ना तो मन करता है सबके लिए कुछ भी बनाने का। और घर पे कोई नहीं रहता तो मेरा मन नहीं करता है। निधि के पापा घर पे रहते हैं ना तो मैं नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, फिर दिन के टाइम खाना बना देती हूँ तो गरम गरम खा लेते हैं वो। लेकिन अब तो सुबह ही टिफ़िन ले जाएंगे। यहाँ देखिए बहुत तेज़ प्यास लगी थी मुझे, इससे पहले पानी पीने के लिए बैठ गई हूँ थोड़ी देर। तो भी मैं पानी बहुत सारा पीती हूँ, बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ, क्योंकि पानी पीना चाहिए। जितना पानी पीते हैं ना उतना ही अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। और यहाँ पे देखिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं ना, इस वजह से सूखे सूखे कपड़े मैं अलग करूँगी, आधे कपड़ों में प्रेस करके सुखाऊंगी। और हाँ, निधि के पापा के जितने भी कपड़े हैं ना मैंने शाम को रात को सारे प्रेस कर कर के सुखाए हैं। ये हम तीनों माँ बेटे के कपड़े हैं, मेरे, निधि के और विहान के। उनके कपड़े तो मैंने प्रेस से ही सुखाए हैं, क्योंकि पानी इतना आ रहा है, अब क्या करूँ। साड़ियाँ तो सूख गई है मेरी, लेकिन हल्की हल्की गीली सी लग रही है, तो उन पर भी प्रेस लगा दूँगी। यहाँ पे मैं हाथ से देख रही थी कौन से गीले हैं कौन से सूखे हैं, तो इन्हें अलग छाट छाट के रख रही हूँ, फिर प्रेस कर दूँगी इन पे। और पता नहीं क्यों रोज़ ही कपड़े धोते हैं ना फिर भी ढेर सारे हो जाते हैं। अब क्या करें, कपड़े तो निकलते ही हैं, बच्चे को भी रोज़ बदलने पड़ते हैं। और निधि के पापा ड्यूटी जाते हैं, दिन में 1 या 2 जोड़ कपड़े उनके हो जाते हैं, मम्मी जी के कपड़े मेरे कपड़े हो ही जाते हैं इतने सारे, और बारिश की वजह से नहीं सूख पाते हैं, बस यही दिक्कत हो रही है, इसलिए प्रेस से ही कपड़े सुखा रही हूँ सारे। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ बाद में अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। और बाबा भोलेनाथ आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। सावन का महीना चल रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि घर का काम करने के साथ साथ वीडियो वगैरह भी बनाना और बच्चों को भी संभालना, ये सब चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है।